गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक के वीडियो में हमने रेशे के बारे में समझा कि कौन कौन से रेशे होते हैं। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण रेशे, तंतु तथा उनके गुण। देखिए, सबसे पहले जो हम रेशा लेंगे, कपड़ा तंतु का टाइप कहें, रेशे का टाइप जो भी है हमारा, वो है आज का कपास। ऐसा ही होता है कि बच्चों, कपास देखा है कभी? कपास बिल्कुल एकदम बादलों जैसा, गोभी के फूल जैसा होता है कपास का जो निकलता है फूल, वैसा होता है। और इस फूल के अंदर से वाइट कलर का कॉटन निकलता है। क्या निकलता है? कॉटन निकलता है। बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसकी क्लीनिंग की जाती है। इसमें बहुत से ऐसे तंतु होते हैं, मिश्रित होते हैं, जिनको मशीनों से साफ किया जाता है, फिर कहीं जाके इसका कपड़ा तैयार, धागा, रेशा बनता है। अब देखिए, कपास एक प्राकृतिक तंतु है जो कपास के पौधों के कोए से, देखिए, जो कपास के पौधों के कोए से प्राप्त होता है, इससे बने कपड़े विश्व भर में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? विश्व भर में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, कपास के उत्पादन के लिए गर्म प्रदेश, नम जलवायु तथा नम भूमि की आवश्यकता होती है। ये इसकी जो पैदावार होती है वो कहाँ होती है? नम जलवायु में। कहाँ होती है? नम जलवायु तथा नम भूमि की इसको आवश्यकता होती है। अनुकूल जलवायु तथा काली रेतीली नम मिट्टी में उत्तम श्रेणी का लंबे तंतु वाला कपास उगता है। भारत, मिस्र, चीन, रूस, अमेरिका, ब्राज़ील इसका प्रमुख कपास उत्पादक देश है। विश्व के कपास उत्पाद में अमेरिका का प्रथम तथा भारत का दूसरा स्थान है। देखिए, अब कपास में क्या है? अमेरिका का क्या है? इसमें प्रथम स्थान है। आपने देखा होगा कि जो कॉटन आती है वो अमेरिका की जो कॉटन आती है बहुत उच्च कोटि की कॉटन होती है। माना जाता है कि यहाँ से, अमेरिका से जो कॉटन आती है वो बहुत ही अच्छी किस्म की मानी जाती है। फिर सेकंड नंबर पे अपना इंडिया है। ठीक है, सेकंड पे क्या है? फर्स्ट पे अमेरिका और सेकंड पे हमारा भारत। विश्व में सबसे उत्तम स्तर की गुणवत्ता वाली कपास मिस्र में उगाया जाता है। अब देखिए, विश्व में सबसे उत्तम स्तर की गुणवत्ता वाली कपास कहाँ उगाई जाती है? मिस्र में उगाई जाती है। भारतीय कपास अपेक्षाकृत खुरदरी परंतु दृढ़ होती है, अच्छी होती है, रुकने वाली होती है, मजबूत होती है, दृढ़ होती है ना? तो कपास का उत्पादन मूल्य कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि वस्त्र, चादरें, तकिए, बनियान, घर में इस्तेमाल होने वाले अन्य वस्त्र। आपने भी देखा होगा भाई, कॉटन का कपड़ा हम जरूरी जरूरी चीज़ों में काम में लेते हैं ना, तो इसमें कपड़ा बहुत सिल करके पहनना कम पसंद करते हैं। वैसे कॉटन कई प्रकार का होता है। कॉटन भी मोटा ही नहीं होता, बहुत से टाइप का होता है, बारीक भी होता है, मोटा भी होता है, मीडियम भी होता है। तो इसका जो ज़्यादा प्रयोग जो होता है वो हमारे, आपने देखा होगा, आप सांगानेर में जो चलती है सांगानेर प्रिंट, वो किस पे चलता है? कॉटन पे ही होता है वो प्रिंट, है ना? तो ज़्यादा कार्य सूती कपड़े पे जो होता है वो चादरें, तकिए आदि पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो सब में ही होता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में जो होता है वो चादरें और तकिए और बनियान और भी बहुत सी ऐसी कॉटन की चीज़ें होती हैं जो हम घर में काम में लेते हैं। कपास के रेशे की गुण या इसकी विशेषताएं देखिए। क्या है इसकी विशेषताएं? एक बार इसको ऊपर साइड कर लेते हैं। कपास की विशेषताएं, हाँ, अब हमारी विशेषताएं क्या है? रचना। अब देखिए, हम यहाँ से पढ़ेंगे कपास की रचना क्या होती है, जिसकी भीतरी सतह खुरदरी होती है। कपास के रेशे छोटे होते हैं,
1 सेमी से 6 सेमी के। ये छोटे क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि कपास के रेशे की लंबाई बताइए। इसका तंतु कितना बड़ा हो सकता है? 1 सेमी से 6 सेमी। ठीक है। यह तंतु कुछ चपटी घुमावदार नली के समान होता है। कुछ चपटी और घुमावदार नली के समान होता है, जिसकी भीतरी सतह खुरदरी होती है। क्या होती है? खुरदरी होती है। फिर है चमक। कपास के तंतु में प्राकृतिक चमक नहीं होती। आपने कभी सूती कपड़े में चमक देखी है क्या? आपको कपड़ा जो चमकता हुआ दिखेगा ना, वो लिनन का दिखेगा, रेशम का दिखेगा और नायलॉन का दिखेगा, लेकिन कपास में कभी भी चमक नहीं होती। ये चमकहीन है। हालांकि परिसज्जा द्वारा इसमें चमक लाई जा सकती है। अब परिसज्जा तो क्या करेंगे भाई, उसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे तो वो परिसज्जा हो जाती है। जैसे कांच के कढ़ाई कर दिए, फिर उसमें कांच लगा दिए और कुंदन लगा दिया, तो वो उसमें थोड़ा डिज़ाइन हो जाता है, तो उससे वो चमकने लगता है। डेकोरेशन है ना, डेकोरम उसका अच्छा रखते हैं तब वो अच्छा लगता है। कपास के रेशे प्राय सफ़ेद मटमैले रंग के होते हैं, प्योर वाइट नहीं होता है। कपास कभी भी बिल्कुल वाइट नहीं होता है, थोड़ा उसका रंग डल होता है। फिर है तापमान के सुचालकता। कपास के रेशे ताप के सुचालक होते हैं, इसलिए गर्मी में इनसे बने कपड़े पहनने पर ठंडक का एहसास होता है। लचीलापन। कपास के तंतुओं में लचीलेपन का अभाव रहता है, अर्थात इसे खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण इसका निश्चित आकार ही रहता है। फिर है अवशोषकता। बहुत से रेयन के हैं, रेशम के हैं, नायलॉन है, ये क्या स्ट्रेचेबल होते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती है। फिर है लचीलापन हो गया। फिर इसका हम लेते हैं अवशोषकता। क्या लेते हैं? अवशोषकता। एब्जॉर्ब, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। तो कपास अच्छा अवशोषक माना जाता है। ये अपने भार से लगभग 15 से 20 गुना अधिक नमी सोखने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि सूती कपड़ा शरीर का पसीना आसानी से शीघ्र सोख लेता है, जिसके चलते इससे तौलिए भी बनाए जाते हैं। ताप सहने की भी क्षमता होती है। देखिए, और एक तो पसीना सोखता है, छोटा सा है, इसको समझा सकते हैं हमारा आसानी से। फिर है ताप सहने की क्षमता। बहुत से कपड़े होते हैं, आप आयरन कर रहे हो, इस्त्री कर रहे हो, तो उस समय क्या करते हैं, वो ताप को जल्दी से पकड़ लेते हैं, लेकिन कपास में ताप सहने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए गर्म इस्त्री से प्रेस करने पर भी वो जलता नहीं है। तथा इसे गर्म इस्त्री से यदि प्रेस करते हैं कपड़े, तो जो उसमें सेलवेटें हो जाती है, सूती कपड़े में सले ज़्यादा पड़ती है, तो वो निकल जाती है और साफ बिल्कुल सीधा हो जाता है कपड़ा। अब है ज्वलनशीलता। कपास में मध्यम स्तर की ज्वलनशीलता होती है। लोग के पास ले जाने पर यह आग पकड़ लेती है। ज़्यादा नहीं होती, कमी होती है, मतलब जलता नहीं है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आग के पास ले जाने पर वो जलते भी नहीं है। ताप ज्वलनशीलता सहने की शक्ति उनमें ज़्यादा होती है, लेकिन कपास इतना भी नहीं है कि झट से पकड़ ले या फिर पकड़े नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। फिर है रासायनिक प्रतिस्कंदता। ठीक है। क्या है? प्रतिस्कंदता, यानी रेजिन ओरिजिनलिटी। कपास के वस्त्रों में प्रतिस्कंदता का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए कपास के बने वस्त्रों पर सिलवटें जल्दी पड़ जाती है। अब हमारी आती है रासायनिक गुण और विशेषताएं। हाँ, ये इसके भौतिक गुण थे, कपास के भौतिक गुण। अब देखिए रासायनिक गुण भी इसमें हैं बहुत सारे, इसकी रासायनिक विशेषताएं भी हैं। जीवाणुओं का प्रभाव। अब देखिए, सूती कपड़ों पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनका संरक्षण आसान होता है, परंतु कपड़ों में नमी होने पर यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो फफूंदी लगने का डर रहता है। अब
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। विस्तार और चीज़ें इसकी रासायनिक विशेषताएं जानने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। तो ये देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्षार का प्रभाव सूती वस्त्रों पर क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें क्षारीय साबुनों से धोया जा सकता है। हालांकि रंगीन सूती कपड़ों को अधिक क्षारयुक्त साबुन से धोने पर उनका रंग हल्का या भी खराब भी हो सकता है, क्योंकि इस पर कलर चढ़ाया जाता है। क्योंकि कपास जो होता है, कॉटन का कपड़ा, तो प्योर वाइट नहीं कहेंगे, हल्का मटमैला कलर, लेकिन सफ़ेद होता है, लाइट होता है ना, तो वस्त्रों पर तो कलर चढ़ाया ही जाता है। तो अब जब इनका हम ज़्यादा क्षारयुक्त साबुन इस पर यूज़ कर लेते हैं तो इनका रंग हल्का हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें अम्ल का प्रभाव। किसका प्रभाव? अम्ल का प्रभाव। सूती वस्त्र अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सूती वस्त्रों पर लगे अम्लीय पदार्थों के दागों को अमोनिया में भिगोकर उन दागों को तुरंत धो डालना चाहिए। नहीं तो सूती कपड़े पे कोई यदि एक बार दाग लग जाता है तो लंबे समय तक वो जाता नहीं है। तो इसलिए कभी भी मान लीजिए कोई दाग उस पर लग जाए तो हमें तुरंत अमोनिया का अमोनिया में भिगो करके और उनको साफ कर सकते हैं। सूर्य की किरणों का प्रभाव। सूती कपड़ों को थोड़ी देर के लिए तेज धूप में सुखाया जा सकता है, परंतु इन्हें अधिक देर तक धूप में रखने से इनका रंग पीला पड़ सकता है और तंतु कमजोर हो जाते हैं। कपास के रेशों को देखिए उपयोगिता। आज हम पूरा कपास पे खत्म कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। सूती वस्त्र कम कीमत के एवं मजबूत होते हैं। सूती वस्त्र क्या होते हैं? कम कीमत के और मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा कॉटन का कपड़ा, पर वर्तमान में स्थितियाँ बदल चुकी है। कॉटन का कपड़ा है जो खादी से जो हम कपड़ा लेते हैं ना, वो हमारे लिए महंगा पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। सर्दियों में भी अच्छा रहता है, हर सीजन में हम इसको पहन सकते हैं। एक बारिश के दिनों में क्या होता है कि ये भीग जाएगा एक बार तो ये नमी सोखने की इसमें कैपेसिटी होती है ना, तो ये जल्दी से सूखता नहीं है। तो वैसे हर मौसम में अच्छा होता है। तो देखिए, नमी सूखने की क्षमता अधिक होने के कारण इन्हें गर्मी में अधिक पहना जाता है। इन्हें ब्लीच किया जा सकता है एवं मांड भी लगाई जा सकते हैं। आपने देखा होगा कॉटन की साड़ियाँ, सूट महिलाएं, लड़कियां बहुत पसंद करती है। जो वयस्क हैं वो कुर्ते पजामे अधिक, जो बुजुर्ग हैं वो भी कुर्ते पजामे आदि, धोती कुर्ता जो भी होता है वो कॉटन के पहनना इसलिए पसंद करते हैं कि इनमें गर्मी नहीं लगती है। दूसरा, इनमें एक लाइट कलर होता है, तो लाइट कलर जो होता है वो गर्मियों में अच्छा होता है, नमी सोखने में सक्षम होता है, इसलिए हम कॉटन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर नेक्स्ट है, इन कपड़ों पर रंगाई व छपाई आसानी से हो सकती है। रंगाई छपाई देखिए, सूती कपड़े को हम घर में रंग दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैसे? क्योंकि जब हम आपसे बंधाई का काम कराएंगे ना, रंगाई बंधाई जो होता है ना, प्रैक्टिकल में करवाएंगे बंधेज, या फिर कहें हम छपाई, ठप्पे वाली, ब्लॉक प्रिंटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें आप इजीली कॉटन के कपड़े पर कर सकते हैं। कॉटन के कपड़े पर इतना शानदार रंग चढ़ता है जो हम घर में भी कलर दे सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है, इन्हें परिसज्जा द्वारा आकर्षक बनाया जा सकता है। सूती वस्त्र को साफ तथा विसंक्रमित करने के लिए उबाला भी जा सकता है, इसलिए अस्पतालों में
कहाँ चला गया। उबाला भी जा सकता है, इसलिए अस्पतालों में सूती वस्त्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो उसमें हम किसके कपड़े से डेकोरेशन करते हैं, सूती कपड़े से करते हैं। हॉस्पिटल में जो चादरें होती है, बेड होते हैं, बेड पे या ओढ़ने के होते हैं, वो सारे बिल्कुल प्योर वाइट कलर के होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं। वाई रीज़न क्या है? क्योंकि इनको हम साफ जब करते हैं बेसंक्रमित, हॉस्पिटल में तो आप जानते हो कई प्रकार के रोगी आते हैं, रोगी जब वहाँ पे आते हैं तो कई जीवाणु पनपते हैं, और जीवाणु जब पनपते हैं तो वो इजीली उन्हें नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, उनको गर्म पानी में डाल दिया जाता है ताकि उनके जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, जो नष्ट हो जाएं ताप के वजह से। फिर सूत में नमी सोखने के विशेष गुण के कारण इसका प्रयोग तौलिए बनाने के लिए किया जाता है। तौलिए बनाने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि तौलिए जो होते हैं वो नहाने के आने के बाद हम इनका प्रयोग करते हैं, तो गीले शरीर को पोंछने के लिए हम टॉवल का प्रयोग करते हैं। तो वो जो टॉवल बनता है ना, वो कॉटन का बनता है। कॉटन का इसलिए बनाते हैं कि उसमें नमी सोखने की अधिक क्षमता होती है। अब मान लीजिए हम आपको कह दें कि सब पॉलिस्टर का या किसी और चीज़ का आप तौलिया हमने यूज़ किया, पहले बात तो आता नहीं है, मार्केट आता भी है और आप ले भी आए, तो आप नहा के जब अपने शरीर को पोंछेंगे तो वो पसीना सोखने की कैपेसिटी उसमें नहीं होती है, बल्कि चुभने और लगता है। तो जो शरीर आपका गीला है वो गीला का गीला ही रहेगा, क्योंकि और कपड़े हैं जो वो सोख नहीं सकते। पॉलिस्टर सोखता है? नहीं सोखता है, उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो हम इन कपड़ों को लंबे समय तक नहीं पहने रहते हैं, लेकिन सूती कपड़ा, कॉटन कपड़ा ऐसा होता है जिसे हम लंबे समय तक पहन सकते हैं। फिर है, इन्हीं गुणों के कारण कपास तथा उससे बने सूती वस्त्रों का प्रयोग हमारे देश में अत्यधिक किया जाता है। सूती वस्त्रों को गर्मी तथा सर्दी दोनों ही मौसम में प्रयोग में किया जा सकता है। देखिए, गर्मी और सर्दी दो ही मौसम बताए ना, गर्मियों में गर्मी नहीं लगती है, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती, क्योंकि ये कपड़े मोटे होते हैं ना, इनका तंग रेशा जो होता है मोटा होता है, बारीक नहीं होता है। छोटे छोटे रेशों से बनाया जाता है। इसका रेशा भी क्या है, लंबा नहीं होता है। इसमें रेशे की जो लंबाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1 सेमी से 6 सेमी दी हुई है। तो ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ ना। एक आपके एक ब्लान मान लो, जो अपन यूँ हाथ से नापते हैं ना, वो हो गए। तो ऐसा पॉसिबल ना नहीं है। तो इसका रेशा क्या होता है, छोटा ही होता है, और फिर इसे जोड़ जोड़ के कपड़े को तैयार किया जाता है। तो इस वजह से ये लंबे रेशे का नहीं होता है, इस वजह से ये कपड़ा भी मोटा होता है। कहीं बीच बीच में जॉइंट्स भी आते हैं, जॉइंट्स जब किसी कपड़े में आ जाए तो फिर वो मोटा हो जाता है। इन्हीं गुणों के कारण कपास, हाँ ये तो हमने पढ़ दिया। चलिए आज के लिए इतना ही है। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा इसके बारे में। पेज पे तो हम इसी पे रहेंगे, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कपास के रेशों की क्या गुण होती है, क्या विशेषता होती है। तो इसमें भौतिक गुण पाए जाते हैं। भौतिक गुण में आपकी रचना है, कपास की चमक है, रंग है, लचीलापन होता है इसमें, एब्जॉर्ब हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। ताप सहने की इसमें क्षमता है कि जब हम प्रेस कर रहे होते हैं तो और कपड़े बहुत जल्दी इस्त्री को पकड़ लेते हैं, ताप को पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉटन का कपड़ा ताप को ज़्यादा अधिक कैच नहीं करता, और जो उसमें सलवटें होती है वो दूर हो जाती है। फिर है ज्वलनशीलता, यानी लो के पास ले जाने पर भी ये आग नहीं पकड़ता है, पकड़ भी लेता है कई बार, मतलब एक मध्यस्थता इसमें होती है। फिर रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में क्षार का प्रभाव बताया है। दूसरा इसमें अम्ल का प्रभाव बताया है। अम्ल के प्रभाव से है जो इनको भी उसमें भिगोने से जो दाग लग जाते हैं वो हट जाते हैं। और सूर्य की किरणों का प्रभाव भी इन पर पड़ता है कि लंबे समय तक रंगीन कपड़े को, कॉटन के रंगीन कपड़े को यदि हम धूप में डाल देते हैं तो उसका रंग जल्दी चला जाता है। और फिर हमने देखा इसकी उपयोगिता कि इसकी उपयोगिता क्या है, किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिनन का कपड़ा, है ना, किसका कपड़ा, लिनन के बारे में पढ़ेंगे, ऊन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें